बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी मज़ेदार गोभी मसाला पुलाव बनाने का ऐसा तरीका कि सब उंगलियां चाट कर खाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप अच्छे बनास्पति किस्म के चावल लें साबुत। इसको आप चुनकर साफ कर लें। चावल आप 1 या 2 गिलास जितने आपने बनाने हैं आप इस हिसाब से ले सकते हैं। चावलों को आप साफ करने के बाद इसमें पानी शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह धो लें। 2 से 3 दफ़ा इसका पानी चेंज करें यहाँ तक कि पानी जो है वो साफ़ हो जाए। फिर आप इसको भिगोकर 20 से 25 मिनट तक एक साइड पर रख दें। अब आप जिसमें चावल बनाने हैं कढ़ाई या देगची, इसमें आधी प्याली घी या ऑयल डालकर गरम करें। फिर आप इसमें 1 अदद प्याज डालें और इसको ब्राउन होने दें। इसे आप 3-4 मिनट तक फ्राई करें यहाँ तक कि प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन होने पर आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच, काली मिर्च 10 से 12 अदद, गोल सुरख मिर्च 5 से 6 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, साबुत धनिया 1 चम्मच और 1 अदद कड़ी पत्ता शामिल कर लें। साथ में बादियान का फूल भी 1 अदद डाल लें। इन सब को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारे मसाले को आप अच्छी तरह ब्राउन करें। आप देख रहे हैं कि आप प्याज का कलर जो है वो अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है और मसाले भी नरम हो चुके हैं। अब आप इसमें गोभी और आलू कटे हुए शामिल करें। इनको आप पहले काट कर धो लें। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आप इसको शामिल करें और इसको आप 3-4 मिनट तक घी में फ्राई करें। आलू और गोभी को पहले आप घी में अच्छी तरह फ्राई करें यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए और ब्राउन हो जाए। फिर आप इसमें हरी मिर्च 4 से 5 अदद साबुत शामिल करें। इसको आप डालने के बाद मिक्स कर लें। अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल कर लें। नमक आप 1 से 1.5 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल लें। अब आप इसमें आधी प्याली दही शामिल करें। इस तरह से दही डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाले को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसे आप 3-4 मिनट तक पकने दें यहाँ तक कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और मसाले अच्छी तरह जज़ब हो जाएं। अब आप इमली 5 से 6 गिटलियाँ इसमें शामिल करें। इनको भी आप अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप गोभी को और सारे मसाले को खूब अच्छी तरह फ्राई होने दें यहाँ तक कि दही का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं। जब सारे मसाले अच्छी तरह भुन जाएं, इनका घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं कि अब सारे मसाले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और आपको घी अलग होता नज़र आ रहा है। जब इस तरह से गोभी भुन जाए, मसाला तैयार हो जाए, तो आप इसमें पानी शामिल करें। पानी आप डालकर इसको मिक्स कर लें। चावलों से 2 गुना इसमें पानी शामिल करें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इतनी देर तक इसको पकाएं कि गोभी जो है वो नरम हो जाए। 4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन ऊपर करके गोभी और आलू चेक कर लें। अगर गोभी जो है वो नरम हो चुकी है, गल चुकी है, तो आप इसमें चावल शामिल कर दें। अगर सख्त है तो आप इसको 3-4 मिनट तक और पकने दें यहाँ तक कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह नरम हो जाएं। फिर आप इसमें भिगे हुए चावल शामिल करें। इनका आप पानी उतार लें। चावल डालकर आप इनको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसको आप इतनी देर तक पकने दें कि चावल का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें और चेक कर लें कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। चम्मच चलाएं, चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करें। आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी तह को हमवार करें और ढक्कन बंद करके आप इसे 8 से 10 मिनट तक दम पर रख दें। इसके बाद आप चूल्हा बंद करें और फिर आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि
8-10 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव तैयार हो चुका है। चावलों को आप ऊपर नीचे अच्छी तरह एहतियात के साथ मिक्स कर लें, ये टूटे ना, ख़राब ना हो। देखें इस तरह आप इसको चावलों को मिक्स करें। आप देखें कितना अच्छा और मज़े का पुलाव तैयार हुआ है। जब आप इस तरह से मसालेदार पुलाव बनाएंगे तो आप बिरयानी और चिकन पुलाव खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप देखें चावल कितने अच्छे नरम और निखरे निखरे तैयार हुए हैं। आप इनको रायते के साथ, चटनी के साथ मज़े से नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके माल दौलत में, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए।